हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी मैथ की है और ये मैथ में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। आज मैं आपसे बात करूंगा आपके होमवर्क के बारे में। सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, शेषफल निकालना। बड़ी बड़ी संख्याओं के आपने शेषफल निकाले। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आंसर देते हैं, और मोस्टली बच्चों के लगभग 99% बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने रिप्लाई करा, किसी ने कमेंट में करा तो किसी ने इनबॉक्स में करा, सबका अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस हमारे चैनल पे क्या क्या मिलता है। हमारे चैनल पे सुबह करंट अफेयर कराई जाती है जो बिल्कुल लेटेस्ट होती है। लेटेस्ट मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप एक दिन मेरी वीडियो देखना, कल की देखना जो मैं लगाऊंगा, या आज की देख लेना। जो मैं आज क्वेश्चन कराता हूँ आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी पीडीएफ में 2 दिन बाद तक दिखते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल करंट की न्यूज लाता हूँ, बिल्कुल हाल ही में जो हुआ है उसकी न्यूज लाता हूँ। नंबर 2, हमने स्पेशल जीके सीरीज चला रखी है, वो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, डीआरडीओ, किसी भी एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है। जहाँ पर इतिहास का सिलेबस है, यानी हिस्ट्री आपके सिलेबस में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइम हमारे में उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा वीडियो होता है ये मैथ का। ठीक है, जिसमें हम अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से करते हैं। मैंने RS अग्रवाल के बुक का बेस बना रखा है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन सभी बुक का निचोड़ मैं आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये क्वेश्चन है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठाए हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, आप नंबर सिस्टम का चैप्टर करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पर या कमेंट में उस प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आपको सुबह की करंट अफेयर देखनी है, उसमें लास्ट में मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ। ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क में रह सके, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में ना हो। ठीक है, तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की आपकी वीडियो। देखिए, ये आपका होमवर्क था जो मैंने दिया था, इसको ध्यान से देखिए जरा। मुझे को निकालना है शेषफल। ठीक है, क्या निकालना था मुझे? शेषफल। अब देखो मैंने क्या कहा था, जिस बच्चे ने कल ये वीडियो नहीं देखी वो टेंशन ना ले, 5 मिनट आपका ये होमवर्क चलेगा तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जिस बच्चे ने वीडियो देख ली है उसको मैं 100% श्योर कर सकता हूँ वो बिल्कुल समझ लेगा, और उन्होंने आंसर भी दिया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन था, हमें क्या बताना है? शेषफल बताना है। मैंने क्या कहा था, हम इनको दोनों को अलग अलग लिखते हैं। कैसे अलग अलग लिखना था? 57/9 प्लस 71 की पावर 119 बटे में कितना? 9 लगा दिया। अब आपको जल्दी जल्दी काम करना है, आपको ये संख्या 57 के आसपास ले जानी है। ठीक है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 छीक 54। तो कितना शेषफल बचा? 3 शेषफल आप पर बचा है। ठीक है, 3 शेषफल आप पे बचा है। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आंसर से, तब तक आप 9 नीचे लगा सकते हो। प्लस 71, 9 8 72, एक आगे चलेगा तो शेषफल कितना बच गया? -1। -1 की पावर क्या है? विषम है, तो क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा, बटे में कितना आ गया? 9 आपका आ चुका है। ठीक है, 3 में से 1 कितना बचा? 2 बटे 9, और प्लस आ गया तो शेषफल कितना बच गया आपका? 2 आपका शेषफल बच चुका है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन जहां तक मुझे पता है सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही आंसर किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, इस संख्या को ऐसे रूप में लिया ना, ये 7 के आसपास आ जाए। आपको पता है 2 की पावर है, ये 2 दूनी 4, आसपास नहीं गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल। अगर 2 की पावर 3, देखो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आगे हम देखते चले। अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ तो ये क्या बनता है? 8 बनता है। क्या बनता है? 8 बनता है। 8, तो आपके पास शेषफल कितना बचा है? +1। ठीक है, तो अब देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 8, लेकिन पावर कितनी है? 100, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? 33। 33 दिया, 99, एक पावर बच चुकी है, और गुना में घातें जुड़ती है तो ये बन गया। देखो गुना में घातें जुड़ती है, 33 से 99, और गुना में घातें जुड़ जाएगी, 99 और 100। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्यों लिखा मैंने? 27 हो जाएगा, और 7 चौक 28, एक आगे चले जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 1 बच जाएगा। ठीक है, चलो इसे करते हैं हम। कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 3 और 33 दिया 99 और एक 3 प्लस 4 की पावर भी सेम इसी तरह चल रहे हैं, 33 दिया 99 और एक 4, क्यों लिया? 4 चौक 16, 16 चौके 64,
ठीक है 64 में कैसे जाएगा 7 × 63 एक आ गया मेरे पास, ठीक है प्लस 5 की पावर 3 और 33 इंटू 5 की पावर 1। ये 5 की पावर 33 क्यों लिया, 3 क्यों लिया मैंने, 5 की पावर 3 कितना बनता है आपका, 5 की पावर 3 बनता है आपका 125, 125 बटे 7 करते हो तो 7 × 7 और 5 12 7 और 2 56 माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बटे में आप इसको 7 को मान सकते हो, मैं यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना सामने 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 × 7 कितना बचा 1, 1 की पावर 33 है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ गया +1 और यहाँ पर क्या 2, तो मैंने क्या उतार दिया 2 उतार दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 चौक 28, एक आगे चले गया तो कितना प्राप्त होगा -1, और -1 का मतलब ऊपर पावर विषम है तो माइनस ही चलेगा, और जब इससे होएगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा -3 प्राप्त हो जाएगा। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गलती आपकी, शायद आपने कल वीडियो नहीं देखी, बाकी हर बच्चे को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 4 की पावर 64, 7 × 63 कितना शेषफल बचा 1, और 1 की पावर 33 है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 4 से गुना देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की पावर 3 की, मैंने क्या बताया था आपको 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 7 से डिवाइड करोगे 7 × 7 और 5 12 7 8 56, एक आगे चलेगा -1, और -1 की पावर विषम है तो -1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर क्या है 5 यानी कि -5। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, देखो सोल्व कैसे करना है, कैसे करना है 5 और 3 8, 5 और 3 8, 4 और 2 6, यानी कि माइनस का क्या प्राप्त हो गया -2 बटे 7, 7 हमारा भी चल रहा है तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर इसका 5 हमारा आंसर है, ठीक है। बच्चों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। देखो आप डेली बने रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और शॉर्ट ट्रिक पे आपको हैंड टू हैंड आप बनाते चले जाओगे, मैंने आपको सोल्व करके दिखाया तो मुझे थोड़ा लेंथी लग गया है और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं 28 की, 28 × 28, लेकिन 3 को हमें पता है 27 में टूट जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और पावर कितना आ गया 30, 30 तिया 90, कोई दिक्कत है 28। अब मुझे आप सिंपल बताइए, मैं 27 बटे 28 लिख सकता हूँ, और पावर कितनी है 30। अब 28 × 28 एक आगे चले गया तो -1 की पावर 30 बटे कितना आ गया 28। अब माइनस की पावर सम है तो -1 बटे 28 बराबर कितना आ गया आपका 27, आपको आंसर में प्राप्त हो गया है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, 27 आपको आंसर में प्राप्त हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 की पावर 4, 13 चौके 52, ठीक है ना भाई, 13 चौके 52, क्योंकि 14 चौके 56 हो जाएगा, 13 चौके 52 कितना बच गया 3, तो 3 की पावर 3 मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी बटे में 82। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, मैं लेंथी नहीं ले आऊंगा, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, और 82 का 82 एक आगे चले गया, -1 आ गया, -1 की पावर 13 तो कितना आ गया -3 आ गया, और 27 कितना होगा -27 बटे 82, और आप घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ से 55 आपको प्राप्त होगा। ये आपका आंसर है, ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शून्यों की संख्या, यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप अच्छे समझ लोगे तो सिंपल बन जाएगा, वरना हार्ड तो क्वेश्चन इसके ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं जब आपसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं शून्यों की संख्या। अब आप मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इधर देखिए सामने, बिल्कुल शून्य की संख्या। अगर मैं आपसे बोल दूं 5 × 4 बराबर 20, शून्यों की संख्या कितनी आ गई 20। अब सबसे पहले तो जब भी एग्जाम में पूछता है इसकी शून्य की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या हमेशा आपके दाईं साइड होती है, किस साइड होती है दाईं साइड। अगर मैं आपको बोलूं 101 × 100 10 लिख देता हूं, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी 101, और आप 10 की गुना करोगे ये, तो शून्य की संख्या 1 है ना कि 2, ये नहीं है क्योंकि बीच में क्या अड़ गया ये अड़ गया। तो आपकी शून्य की संख्या होती है जो बिल्कुल दाईं में चलती है, यहाँ पर 1 हो रहा है तो काम बन जाता, 0 आ जाता है यहाँ पर तो काम बन जाता, लेकिन ये 1 बीच में आ गया तो शून्यों की संख्या कितनी है 1, यहाँ पर शून्यों की संख्या है। तो आप समझ चुके होंगे जो हमारे पास उस साइड में आ गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने को 504 ×
10। शून्य की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है, क्योंकि क्या प्राप्त होगा? 5040, सिर्फ ये आप मानोगे। ठीक है, अगर ये आ जाता 500 गुना 10 तो आप कितना प्राप्त होता? शून्य की संख्या 3 प्राप्त हो जाती। अब 3 बन चुकी है। ठीक है, जब तक बीच में कोई संख्या ना बने तब तक आपके शून्य चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 1, अब ये आ गया तो हमारे पास शून्य की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी है? 1, और यहाँ पर कितनी है? 3। ठीक है, अब ये तो आती है आपकी सिंपल सी बात। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको संख्या कैसे निकालनी है। 520, शून्य की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। अब थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए, 5 गुना 2 की पावर 2, ऐसे तो लिखता हूँ सर, 5 गुना 2 की पावर 2, यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 5 गुना 2 की पावर, 5 गुना 2 एक साथ लिख लिया और 2 एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसे मैंने तोड़ लिया 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमेशा 10 का निर्माण किससे होता है? यानी कि एक जीरो का निर्माण किससे होगा? कम से कम एक जीरो का निर्माण 5 गुना 2 से होगा। कम से कम एक जीरो का निर्माण 5 गुना 2 से होगा, एक जीरो का निर्माण। समझ चुके हो? ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता है 5 गुना 2 कितनी जीरो? 1 जीरो। कितनी जीरो? 1 जीरो। अब ये बताइए 2 अकेला कुछ बना लेगा? नहीं बना सकता। 2 अकेला कुछ भी नहीं बनाएगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ में 5 की पावर 1 अगर मान लूँ तो हमेशा याद रखना 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 5 गुना 2 से हमेशा जीरो का निर्माण होता है, 10 उनसे बनता है। 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो का निर्माण होगा। क्या बोल रहा हूँ? 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, देखो ये सोल्व करके निकालता हूँ। 125 गुना 4, 125 गुना 4। ठीक है, आप इसकी गुना करिए। 125 का डबल 250, 250 का डबल कितना होगा? 500। कितनी जीरो होगी? 2 जीरो होगी। लेकिन हर चीज में गुना नहीं करेंगे, आपको कैसे निकालना है? 125 क्या होता है? 5 की पावर 3। ये क्या होता है? 2 की पावर 2। तो आपको क्या करना है? कम से कम जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बने? 5 और 2 के, यानी कि 5 गुना 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, और 5 का क्या क्यूब है? गुना 5। अब जोड़ा तो यही बन रहा है ना, वो तो सिंगल है, सिंगल में तो जीरो नहीं बनेगा। इस जोड़े की कितना स्क्वायर है? 2 स्क्वायर। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 शून्य की संख्या होगी। बात समझ रहे हो? अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे। अब जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अब आप देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकंडों में सोल्व कर रहे हो। ठीक है, अब धीरे धीरे सारे के सारी क्लियरिटी आपके सामने आती रहेगी, क्योंकि आपको मिल चुके हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, उसने पूछा शून्यों की संख्या, यहाँ पर भी शून्यों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये तो सिंपल लगेगा, आप सोचो गुना कर दो काम बन जाएगा, लेकिन गुना करने का हमें जरूरत नहीं है। आप मुझे सिंपल से एक चीज बताओ, अगर आप सीख चुके हो ना तो अभी आप आंसर दे दो। यहाँ पर कितना बन गया? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2। यहाँ पर कितना बन जाए? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर कितना बन चुका है? 6। 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, तो हमारे जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई आपके पास? 2 आ चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कर रहा हूँ। 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। अब मुझे बताइए जोड़े किस प्रकार से बनेंगे? 5 गुना 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 5 गुना 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, गुना 2 की पावर 4। मैं आपको अब लिख रहा हूं, लेकिन आगे से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है? इसकी है। ठीक है, अब आप बताइए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 आपके पास शून्यों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास? 2 शून्य की संख्या हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे। अब मुझे आप एक चीज है, आपको क्या ढूंढना है? हमेशा 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2, और से कोई मतलब है नहीं। मुझे आप बता दो किसी और चीज से जीरो का निर्माण होता हो। 5 और 20, तो उसके अंदर भी क्या है? 2 है। मैं आपको बोल दूं 5 और 20, तो 5 1 है, 2 1 है, जोड़ा बन चुका है, 2 बन चुका है। ठीक है ना, 5 30, 5 गुना 6 30 बन चुका है। लेकिन ये क्या है? 5 गुना 2 गुना 3, और जोड़ा कितना बन चुका है? 1। जीरो कितनी आ गई? 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 1 5 है, 13 पंजे 65, 1 5 बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर कितना? 5 5 25, 25 या 75, 2 5, 1 5 2 5। ठीक है,
1 5 2 5, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सेम काम इसी से करना है आपको। 1 5 2 5, यहाँ पर कुछ है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ है कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या है 1 2 है, जहाँ जो 2 आ रहा है उसे यहाँ पर लगा लो, जो 2 आ रहा है यहाँ पर लगा लो। अब मुझे बता 5 तो हमारे पास 3 आ रहे हैं, 2 मेरे पास 1 आ रहे हैं, तो जोड़ा कितना बनेगा, 1 ही बनेगा ना। तो शून्यों की संख्या कितनी है, 1 शून्यों की संख्या है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, लेकिन फिर भी आपको पता है आप वीडियो से पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। आप वीडियो को दूसरी टाइम देख लीजिए, टाइम तो आपका बच रहा है, आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन में घर पे बैठे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सर मुझको समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा पढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर मुझको 4 बच्चों का रिप्लाई आता है इसी प्रकार का, मैं वीडियो को दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है आपकी नेक्स्ट लेवल की वीडियो रुकेगी, नेक्स्ट लेवल की नहीं रुकेगी, एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें पर्टिकुलर वही चीज़ होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। 10 मिनट की वीडियो आपको वो भी बना के देंगे, ठीक है। मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन काम क्या है आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है, आपको पढ़ना है। देखो मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं, लेकिन आपको उन चैनल की खासियत एक चीज़ भी पता होगी, ठीक है। क्या उनकी खासियत होती है, वो 6 महीने फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बाद पे कोर्स लॉन्च कर देते हैं और सारा ध्यान वहीं पर चला जाता है। मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ और पहले भी मैंने बोला है, मैं कभी भी आपके लिए कोई भी फीस या कोई भी चार्ज नहीं रखूँगा। आज फ्री में पढ़ा रहा हूँ, जब तक पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब तक मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। मुझे पैसों का किसी प्रकार कोई लोड नहीं है, लेकिन पढ़ाने के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक मैं घर पढ़ा था, जब मैं घर पे बोर होने लगा मेरा माइंड में काम करा, भाई अब तो पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़ाई मेरा भी नहीं चल पाता, पैसा नहीं मेरा पढ़ाना, ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं मेरा पढ़ाना, तो मैंने क्या करा आपके लिए चैनल बना लिया, ठीक है। चलो एक शून्य कैसे है अब आप समझ लेंगे। अब मुझे आप सिंपल सी चीज बताओ, 5 की पावर 68, 2 की पावर 101, कौन से जोड़े बनेंगे, जोड़े तो वही बनेंगे जो कम होंगे, जोड़े तो वही बनेंगे ना जो कम होंगे। अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2, तो जोड़े क्या बनेंगे, 5 गुना 2 की पावर 2, और क्या बचेगा 5। ये तो जोड़े बनेंगे, जोड़े तो बनाने। अब मुझे क्या समझ में आया कि जोड़े वही बनते हैं जो सबसे कम होते हैं, तभी तो जोड़ों का निर्माण होता है। 5 की पावर 68 गुना 2 की पावर 101, कम क्या है 68, तो 5 के साथ 68, 5 के साथ 2 क्या बनेंगे कम से कम 68, तो कितने शून्य प्राप्त होगी आपको, 68 शून्य प्राप्त होगी, ठीक है। अब ये देख 5 की पावर 101 गुना 2 की पावर 68 सेम चीज है भाई, हमें तो जोड़े बनाने हैं, ना 5 से मतलब है ना 2 से मतलब, लेकिन मतलब किससे, जब दोनों इकट्ठे हो जाए, दोनों इकट्ठे हो जाए हमें मतलब है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे कम वाली संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी। 5 यहाँ तक समाप्त नहीं होती, अभी आप देखोगे अभी ये गुना में चल रहा है तो ये काम हो रहा है, अभी जब प्लस में चलेगा तो क्या काम होगा, अब आप देखोगे, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट वर्जन पर, नेक्स्ट लेवल पे इस टॉपिक के आपको लेके चलते हैं, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी समझिए। देखिए बिल्कुल सामने देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, 1000, ये आ गया 10,000 आ गया, 1000 आ गया, प्लस 100 आ गया, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, क्या पूछ रहा हूँ, शून्यों की संख्या कितनी है। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ शून्य की संख्या इसमें 2 है, कितनी है, 2 शून्य है। अभी तक गुना था तो हम ये काम कर रहे थे, अब हमारे पास क्या आ चुका है, 2, ये प्लस आ चुका है। अब मैं आपको और इसमें अंतर बताता हूँ। अब आप पहले तो एक काम करें, इन्हें जोड़ के देखिए, ठीक है, आप जोड़ के देखिए क्या प्राप्त हुआ, 0 0 1 1 1, देखो कितनी है शून्य की संख्या, ये वाली है, ठीक है। अगर ये वर्जन आपके पास होता 100 एक कितना था हमारे पास, 10,000 गुना 1000 गुना 100, अगर हमारे पास ये चीजें गुना में होती तो आपको सिंपल काम करना था, आपको सारी चीजों को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी आ गई, 9 शून्य आपके पास प्राप्त हो चुकी है। गुना में है तो सबको जोड़ते चलो, अगर प्लस में है सबसे कम वाली चीज को उठाओ और आपका आंसर आ गया। देखो मैंने आपको जोड़ के भी दिखाया ना, लेकिन आगे से क्या करना है, ये हमारे पास सबसे कम वाली उठाई और हमने आंसर डाल दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहले थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप खुद ही आंसर निकालने की कोशिश करना, फिर मैं आपको समझा दूंगा।
खुद सोचिए आप, इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, पूछा है उसने शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बोलना है, शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या इसमें हमारे पास एक है, क्योंकि कम वाली क्या थी हमारे पास एक है, तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, एक शून्य हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था, प्लस में और माइनस में यही चक्कर था और कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आपको मैं ले जाना चाहूँगा। ठीक है, इससे भी अच्छा लेवल है मेरे पास, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, अभी लग जाएगा क्वेश्चन आपका। ये आपके सामने क्वेश्चन लग गया है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, 2 की पावर 19 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 19 गुना है ये। ठीक है, 2 की पावर 19 गुना 7 है ये हमारे पास, प्लस तो ये गुना 7 की पावर 11 गुना 125 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 15 गुना 7 की पावर 18 2 की पावर 45 गुना 5। ठीक है, आपको बताना है इसमें शून्यों की संख्या बताइए। सबसे पहला काम, ये जो गुना गुना वाले हैं इनको अलग कर लो, इसको अलग निकाल लो और दोनों को देख लेते हैं, फिर इस प्रकार से करना है। 2 की पावर 19 आ गया, हमको क्या चाहिए था 2 की पावर तो कितना बन चुका है 19, साथ में ना तो 2 है ना 5 है, छोड़ दिया। 125 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 और ऊपर क्या दिया गया 3, तो 5 की पावर कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पर कितना मिल गया हमें 5 की पावर 9 मिल गया, आपने एकदम लिख दिया 5 की पावर 9 मिल चुका है। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, 3 है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं चाहिए, 7 बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 की पावर 45 गुना 5, कम से कम क्या है 5 है। अब जब 5 है तो जोड़ा 5 और 2 का ही तो बनेगा, यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त हो रही है 1 शून्य। क्या प्राप्त हो रही है 1 शून्य। और यहाँ से कितनी शून्य प्राप्त होगी 2 की पावर 19 5 की पावर 9 शून्य प्राप्त होगी। कितनी शून्य प्राप्त होगी 9 शून्य। अब मुझे आप बताइए 9 शून्य और 1 शून्य 10 बिल्कुल मत कर देना। क्या कह रहा हूँ 10 बिल्कुल मत कर देना। जैसे मैंने आपको कहा था सपोज करिए 3 शून्य है, ये 1 शून्य है, मैं लिख रहा हूं उसे 3 शून्य प्लस 1 शून्य, तो आपको क्या प्राप्त होती थी, यहां से कितना प्राप्त होगा आप जोड़ के देखना से, ये प्राप्त होगा। तो कितने शून्य 1 शून्य, तो यानी कि आपको क्या मिल रहा है सबसे कम वाली चीज आपको पकड़नी है, बताया था ना, प्लस में सबसे कम वाली पकड़नी है। तो ये भी सेम चीज है 9 शून्य 1 शून्य प्लस में सबसे कम वाली, तो क्या प्राप्त हो रहा है 1 शून्य आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ में सब कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं इसके बाद। ठीक है, पहले तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि आप होमवर्क भी करके लाएं। ये सामने देख लीजिए आपके क्वेश्चन, मैं एक बार बोल देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 1 2 3 4 5 जीरो है, ये 3 जीरो है, ये 2 जीरो है, साथ में एक एक लगाया। ऑप्शन क्या है 1 2 3 3। आपको क्या बतानी है शून्यों की संख्या बतानी है। ये 4 जीरो, ये भी 4 जीरो, ये 3 जीरो, ये 1 जीरो। इसमें क्या है ऑप्शन में 12 15 1 39। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 इस प्रकार से चलता जा रहा है। यहाँ कहाँ तक गया ये 72 तक आपके पास पहुंच गया। इसमें आपकी शून्यों की संख्या बतानी है कितनी है। इसी प्रकार ये चलता जा रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये कहाँ तक गया 200 तक गया। इसमें शून्य की संख्या आपको बतानी है। इसकी ऑप्शन है 19 14 16 29। इसकी ऑप्शन है 48 49 42 29। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कल हम क्या करेंगे। कल हम दोबारा वो चीज़ करेंगे जो हमारी बुक में नहीं है और एग्जाम में आती है। क्या बोल रहा हूँ, जो हमारी बुक में नहीं है एग्जाम में आ जाती है वो करेंगे, साथ में इन प्रॉब्लम को लेंगे। कल हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट है। मुझको कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, उनको बुक में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ RS अग्रवाल वाले थे और कुछ HD यादव के थे। मेरे से गलती से वो मैसेज डिलीट हो गए, पूरी चैट डिलीट करनी पड़ी थी, व्हाट्सअप हैंग हो रहा था, चैट डिलीट करनी पड़ी थी। इसलिए आप दोबारा कृपया करके दोबारा मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मुझे आपकी प्रॉब्लम लेने में खुशी होगी। ठीक है, वो बाई चांस डिलीट हो चुके हैं, आप दोबारा भेज दीजिए, RS अग्रवाल वाले भी और HD यादव भी। जो बच्चा जिस चीज़ को कर रहा है वो मेरे पास भेज दीजिए, मैं तो कल करा दूँगा उसको। ठीक है, उसके लिए सॉरी वो डिलीट हो गई थी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और साथ में से लाइक करना मत भूलिए। आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, जैसे आपको लोगों को पता नहीं क्या चल जाता है, तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू सो मच।